हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ बहुत ही मशहूर फिल्म बागवान की स्टोरी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। राज मल्होत्रा और पूजा मल्होत्रा एक ऐसा जोड़ा है जो हर मायने में आदर्श है। राज एक बैंक में काम करते हैं, ईमानदार, सब और सच्चे इंसान है। पूजा एक संस्कारी, स्नेही और गृहिणी है जो अपने 4 बेटों की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा चुकी है। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी रहती है। हर त्योहार, हर जन्मदिन बड़े प्यार से मनाया जाता है। राज और पूजा अपने बेटों के लिए सब कुछ करते हैं। उनकी पढ़ाई, शादी, कैरियर, हर सपने को हकीकत बनाया उन्होंने। राज और पूजा के 4 बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और समीर। हर बेटा पढ़ लिख कर अपने अपने घर बसा चुका है। राज और पूजा को गर्व है कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। राज का एक और भी बेटा है, आलोक, यानी कि सुलेमान खान, जो असल में उनका गोद लिया हुआ बेटा है। आलोक को उन्होंने अनाथालय से गोद लिया था। वो राज और पूजा को अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनका आदर करता है, मगर अब दूर किसी शहर में अपनी ज़िंदगी बना रहा है। राज का रिटायरमेंट नज़दीक आता है। बैंक में सब उन्हें सम्मान से विदा करते हैं। राज मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा डरे भी हैं। अब घर की जिम्मेदारी बच्चों के हाथों में होगी। राज सोचते हैं अब तो उन्होंने बच्चों को संभालना है, अब हम आराम करेंगे। पूजा के चेहरे पर भी वही उम्मीद की चमक है। बच्चों के बड़े हो जाने के बावजूद भी उनका रिश्ता जवान प्रेमियों जैसा है। वे एक दूसरे से शायरी और गीतों के माध्यम से बात करते हैं। फिल्म में कई छोटे छोटे दृश्य हैं जहाँ वह एक दूसरे को छूकर, आंखों से और हल्के फुल्के मजाक से अपना प्यार व्यक्त करते हैं। राज अक्सर पूजा को जादूगरनी कहते हैं और उनके बनाए खाने की तारीफ करते नहीं थकते। रिटायरमेंट से ठीक पहले एक दृश्य में जब राज और पूजा अकेले होते हैं तो राज उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं कि अब सारा वक्त उनका होगा और वे साथ बैठकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। जब पूजा उनसे उनकी बचत के बारे में पूछती है तो राज भावुक होकर जवाब देते हैं, हमारा फिक्स डिपॉजिट हमारे बच्चे हैं, बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनेंगे। राज ने अपने बुढ़ापे के लिए एक पैसा भी नहीं बचाया, क्योंकि उन्हें अपने बेटों पर अटूट विश्वास था। राज के रिटायर होने के बाद जब वे बेटों के सामने साथ रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो बेटों की स्वार्थी मानसिकता सामने आ जाती है। कोई भी बेटा दोनों को एक साथ रखने को तैयार नहीं होता है। प्रेम का सबसे बड़ा इतिहास है। बेटों की सच्चाई स्वार्थी मीटिंग में यह निर्णय लेती है कि राज और पूजा अब अलग अलग 6-6 महीना अलग अलग बेटों के साथ। राज और पूजा के लिए ये फैसला किसी मृत्यु दंड से कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं गुजारी थी। राज दर्द से कहते हैं, पूजा, हम हमेशा साथ रहें, अपने हर सुख दुख बांटा है। तुमने मेरे जीवन की हर एक ख्वाहिशों को पूरी की है और हर फैसले में मेरा साथ दिया है, लेकिन आज हम अपने बच्चों के सामने बेबस हैं। हमें अलग होना पड़ रहा है। इस दर्दीय शर्त के आगे झुककर वे अपने प्यारे घर की चाबी बड़े बेटे को सौंप देते हैं और भारी मन से अलग हो जाते हैं। अलग होने से पहले वे एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस तरह से जिंदगी गुजरेगी। राज बड़े बेटे अजय के घर जाते हैं और पूजा दूसरे बेटे संजय के घर। इस दौरान उन्हें अपमान और अपेक्षा का सामना करना पड़ता है। बेटे के घर पर राज और पूजा को शारीरिक तो दूर की बात है, उन्हें ज़्यादा मानसिक पीड़ा महसूस होती है। वे एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते हैं। राज को एक पुराने दोस्त हेमंत पटेल का सहारा मिलता है। जब भी राज को मौका मिलता है वो पूजा को फ़ोन करते हैं, अपनी भावनाओं को शायरी में व्यक्त करते हैं। राज फोन पर कहते हैं, फूल हूँ गुलाब का तोड़ न देना, मैं जिंदगी हूँ तुम्हारा छोड़ न देना। पूजा आंसू पोंछते हुए, आपकी याद आती है तो मैं आईने में देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में आप ही बसते हैं। 6 महीने पूरे होने पर जब राज और पूजा अगले बेटे के घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं तो ये फिल्म का सबसे भावुक और दृश्य होता है। दोनों भागकर एक दूसरे के गले लगते हैं और लिपट कर रोने लगते हैं। राज पूजा की आंखों में आंसू देखकर तय करते हैं कि अब वे और अपमान सहन नहीं करेंगे। इस अलगाव की पीड़ा को राज अपनी भावनाओं को कलमबद्ध करके उपन्यास यानी कि बागवान का रूप देते हैं। यह उपन्यास न केवल उनकी कहानी है, बल्कि सभी अपमानित माता पिता की भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। इस बीच उनका दत्तक पुत्र आलोक यानी कि सुलेमान खान उन्हें ढूंढ निकालता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। आलोक और उसकी पत्नी अर्पिता उन्हें वो प्यार और सम्मान देते हैं जिसके वह हकदार थे। राजा पूजा को आलोक के घर पर एक बार फिर खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने का मौका मिलता है। इस दौरान उपन्यास बागवान प्रकाशित होता है और सुपरहिट हो जाता है, जिससे राज एक अमीर और प्रसिद्ध लेखक बन जाते हैं। जब राज की दौलत और प्रतिस्पर्धा की खबर बेटों को मिलती है तो लालच में डूबे वे सभी राज से मिलने आते हैं। वे एक भव्य सम्मान समारोह में पहुंचते हैं।
मंच पर राज अपनी सफलता के श्रेय अपनी पत्नी पूजा को देते हैं, अपने प्यार को दुनिया के सामने रखते हैं। मेरे जीवन का भगवान कोई और नहीं, मेरी पूजा है, इसके बिना मैं कुछ नहीं। हमारा रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का है, जिसे ये दौलत ये स्वाद कभी नहीं तोड़ सकते। चारों बेटों और बहुएं मंच पर आकर माफ़ी मांगने का नाटक करते हैं, लेकिन राज उन्हें शांत और दृढ़ आवाज़ में अस्वीकार करते हैं। वो समझाते हैं कि वे अब उन्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने उस रिश्तों को तोड़ दिया जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था। राज अपने दत्तक पुत्र आलोक को मंच पर बुलाते हैं और अंत में कहते हैं कि आलोक ही उनका सच्चा बेटा है। फिल्म का अंत राज और पूजा के आलोक और पिता के साथ एक खुशहाल, प्रेमपूर्वक और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत के साथ होता है, जहां उनका प्रेम अंततः सभी स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप लोग को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह से किसी और फिल्म की, कोई ओल्ड फिल्म, कोई न्यू फिल्म की स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके लिए उस फिल्म की स्टोरी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।